क्या आप ये बता सकते हो कि आपके घर के किसी एक वॉल में कितने ईंटें हैं? या फिर अगर आपको एक नया घर बनाना है तो उसके लिए कितने ईंटों की जरूरत होगी? या फिर इस बड़े वाले क्यूब में ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब्स हैं? ये जो छोटे छोटे आप क्यूब देख रहे हो, ये कितने क्यूब्स से मिलकर के ये बने हुए हैं? इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे हर एक सवाल का जवाब आप खुद से ही ढूंढ पाओगे। और ऐसे वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आप मैथ्स के थोड़े और करीब जा पाओ, थोड़े और नजदीक से जाकर के मैथ्स को समझ पाओ। तो चलिए फिर इस चीज को समझते हैं। काफी बेसिक सा ये मैथमेटिक्स है। अब देखो, यहां अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि इसमें टोटल ऐसे जो छोटे छोटे कितने क्यूब्स हैं, अगर ये आप पता लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रोसेस काफी सिंपल तरीके से करना है। सबसे पहले आप ये करो कि ये जो बड़ा सा क्यूब है, यानी कि ये जो टोटल पूरा बड़ा सा क्यूब है, इसकी वॉल्यूम को आप निकाल लो। आफ्टर दैट ये जो एक छोटा सा क्यूब है उसकी वॉल्यूम को निकाल लो और फिर दोनों को आप डिवाइड दे दो। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? यू नो वेरी वेल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि ये क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाएगा और फिर हम लिखते हैं ना साइड क्यूब। तो खैर चलो जो कुछ भी है, तो इसे मैं मान लेता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये 3 सेंटीमीटर में मान लेता हूं इस चीज को। ठीक है, एग्जैक्टली आप मेजर करके देख सकते हो। तो चलो ये जो लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है, क्योंकि तीनों तो सेम ही होंगे, तो मैं 3 कंसीडर कर लेता हूं। तो वॉल्यूम कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बताओ कि ये जो छोटा छोटा क्यूब है इसकी फिर वॉल्यूम को आप निकाल लो। तो इसके लिए जाहिर सी बात है एक साइड को निकालोगे, जो मान लेते हैं 1 आ रहा है, एग्जैक्टली आपको देख लेना है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये वॉल्यूम हो गया। तो ये देखो, ये बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम मैंने ऊपर लिखा और नीचे मैंने लिखा छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड दे दूं तो फिर हमें यह मिल जाएगा कि इसमें ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब्स हैं। तो जैसे ही डिवाइड दूंगा तो नीचे 1 है तो डिवाइड काफी आसान है और ये वैल्यू आ रहा है 27। यानी कि ये जो रूबिक क्यूब है ये ऐसे जो छोटे छोटे टोटल 27 क्यूब से मिलकर के बने हुए हैं। राइट ना? आप इस चीज को देख भी सकते हो। यहां देखो टोटल 9 है, जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं। देखो यहां टोटल 9 क्यूब्स है। ओके, फिर इसके बाद वाले में 9 हो गए, राइट, और फिर इसके बाद वाले में यानी कि एंड वाले में 9 हो गए। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 27 क्यूब्स हो गए। राइट ना? अब इस चीज को इग्नोर करना कि अगर आपने कभी खोल के देखा है कि मिडिल में नहीं है, अभी मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस चीज को एग्जैक्टली अगर सही तरीके से बनाया जाए तो इस शेप को बनाने के लिए ऐसे ऐसे, यानी कि जो छोटे वाले हैं ऐसे टोटल 27 क्यूब्स की जरूरत होगी। राइट ना? तो कंसेप्ट ऑलवेज यही काम आने वाला है। फिर चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, आप ऊपर लिखोगे बड़े वाले के वॉल्यूम को और नीचे लिखोगे क्या? छोटे वाले के वॉल्यूम को। अब देखो हम वॉल के लिए इसी काम को कर लेते हैं। जिस किसी भी वॉल का आपको उसमें कितने ब्रिक्स हैं ये आपको फाइंड करना है, तो सिंपली इसके हेल्प से आप ये पहले तो उसके डायमेंशन को आप मेजर कर लो। राइट ना? लेंथ ब्रेथ हाइट को आप मेजर कर लो। ये क्लियर है? जैसा कि आप वॉल देख रहे हो तो उसकी पहले तो आप लेंथ को मेजर कर लो। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है 180 इंच, वो कुछ भी आ सकता है, आप उस चीज को देख लेना। ब्रेथ को मैंने लिखा है 10 इंच और हाइट को मैंने लिखा है 110 इंच। राइट ना? तो ये सारे मैंने इंचेस में लिखे हैं। इसके बाद यहां देखो आपको एक सिंगल ब्रिक लेना है और उसके डायमेंशन को फाइंड कर लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उसी ब्रिक को लेना जिससे आपके जो घर के वॉल्स बने हुए होंगे। आप किसी और ब्रिक को लोगे तो फिर जाहिर सी बात है बात तो अलग हो जाएगी ना। तो चलो मैं मान लेता हूं जिस ब्रिक से ये वॉल बना हुआ है उसकी डायमेंशंस ये दी हुई है। राइट ना? इस चीज को देखो मैंने लिख दिया। यहां एक और चीज का ध्यान देना, जो भी डायमेंशंस आप फाइंड करोगे उन दोनों की यानी कि सबकी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। देखो मैंने इंचेस में ही सारे निकाले हैं ना, तो सारे यही होने चाहिए, या सेंटीमीटर में होनी चाहिए या मीटर में होनी चाहिए या मिलीमीटर में होनी चाहिए। जो भी हो वो सेम हो, बस इतना ख्याल रखना। अब आप फाइंड करना चाहते हो, एक आइडिया आप लेना चाहते हो कि कितने ब्रिक्स हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आप फाइंड करना चाहते हो उस वॉल में। राइट ना? तो उसके लिए मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो भी बड़ा वाला है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जिससे वो बना हुआ है उसका वॉल्यूम। तो बताइए वॉल की वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए उस तीनों को मैंने लिख लिया, जस्ट कॉपी डाउन किया और इसको भी मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि ये छोटे वाले ईंटें जो है उसकी ये वॉल्यूम हो जाएगी जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट ना? अब काफी आसानी से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ये तो 10 10 मैं कैंसिल कर देता हूं और ये कितना हो जाएगा आप देख लो, 3 6 जा। राइट? तो इस चीज को मैंने लिखा। ओके, और इसे कैंसिल आउट कर दो, 5 1 जा और 5 12 जा। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1 0 भी दे दोगे तो 132 और ये 0 आ जाएगा। राइट ना? यानी कि एक ऐसा वॉल
जिसकी डायमेंशंस ये हो, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सारी हो, तो उसमें जो ईंटें होंगे और ईंटे की डायमेंशन ये होनी चाहिए, तो उसमें लगभग इतने ईंटें होंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहां कुछ और पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि नो डाउट इससे कम ही ईंटें उसमें होंगे। इसका वजह यह है कि जब भी देखो आप वॉल को बनाओगे, तो जब वॉल को बना रहे होगे आप ईंटा से, तो उसमें क्या होता है कि दो ब्रिक्स के बीच में क्या होता है, कुछ सीमेंट वगैरह डाला जाता है, राइट ना, और लास्ट में भी क्या होता है, थोड़ा सा सीमेंट वगैरह लगाया जाता है। तो इस कारण से क्या होगा कि जितने उसमें ब्रिक्स आने चाहिए, ये उससे कम में ही वो वॉल बन करके तैयार हो जाएगा, राइट ना। तो ये जो आंसर आया है ये थोड़ा सा ज्यादा आया है, और ज्यादा आने का मैंने वजह बता दिया है क्योंकि कुछ जो है सीमेंट वगैरह भी तो बीच में इन्वॉल्व होगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो ब्रिक्स होंगे वो इससे कम ही होंगे, राइट ना। तो उस चीज को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने होंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने सीमेंट उसमें कितना डाला है, इतना डाला है सीमेंट, या फिर थोड़ा ज्यादा डाला है, थोड़ा कम डाला है, ये तो मुझे नहीं मालूम है ना, इसलिए हम इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से एक आइडिया तो हमें मिल गया ना। अब देखो यहां एक और चीज को समझ लो, मान लो कि आपको एक वॉल बनाना है, ऐसा ही एक वॉल बनाना है, और आपको इस डायमेंशन की जो है ईंटें परचेस करके लाने हैं, तो कितना आप परचेस करके लाओगे? तो देखो जितनी भी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही परचेस करके लाओगे, तो बेहतर होगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया इतने ब्रिक्स आप परचेस कर लो और फिर जाकर के वॉल को बना लो। क्योंकि जब इतने ब्रिक्स लाओगे तो कुछ उसमें से टूट फूट भी तो जाएंगे, तो वो आपके लॉस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक लमसम सही नंबर ऑफ ब्रिक्स का ला सकते हो, राइट ना। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। और यहां जो कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वो बीच में हमने जो सीमेंट डाला और इनफैक्ट आगे और पीछे भी जो सीमेंट लगाया था उसके कारण प्रॉब्लम आया। यहां मैथ्स अपना काम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से किया। तो इस चीज को कहीं भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपकी मम्मी अगर आटा गूंथती है, चलो आटा इतना तैयार करके रखी है, ठीक है, अब उससे छोटे छोटे मान लो गोले वो बना रहे हैं, तो इतना जो आटा उन्होंने सान करके रखा है उससे कितने छोटे छोटे ऐसे गोले बनेंगे, ये अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो फिर से इस काम को आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप फाइंड कर लो कि ये इसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, उसके बाद ये जो छोटा छोटा गोला लिया जा रहा है इसकी वॉल्यूम आप फाइंड कर लो। वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, ये एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है, कोई भी सुटेबल फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। जब इसकी वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से आप डिवाइड दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि उस दिन टोटल नंबर ऑफ जो चपाती या रोटी है वो कितने बनेंगे, राइट ना। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि मैथ्स कैसे काम करता है। तो इन 3 एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझने की बेहतर तरीके से कोशिश करो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैथ्स के थोड़ा और ज्यादा आप करीब जाओगे, फिर मैथ्स आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।